इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सपोज मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 7/3। 7 को क्या बोलते हैं हम? न्यूमरेटर। 3 को क्या बोलते हैं हम? डिनोमिनेटर। इस फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि न्यूमरेटर 7 इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर 3। अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें तो डिनोमिनेटर क्या डिनोट करता है कि एक सिंगल होल को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और न्यूमरेटर क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन। तो सपोज जो होल है वो एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है। तो ये होल जो रेक्टेंगल की फॉर्म में है और इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ से हमें न्यूमरेटर बनाने के लिए कितने पार्ट्स लेने हैं? 7 पार्ट्स लेने हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें 7 पार्ट्स लेने हैं तो हमें एक से ज़्यादा होल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले वाले होल से हमने 3 पार्ट्स लिए, दूसरे होल से 3 पार्ट्स लिए, तीसरे होल से एक पार्ट लिया। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो ग्रीनिश शेडेड रीजन है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये होल हमारे कितने टाइम्स आए हैं? 2 टाइम्स। और उसके अलावा जो तीसरा होल है उसका हमने एक पार्ट लिया है। तो इस पार्ट को हम होल की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1/3। और ये हमारा मिक्स नंबर हो गया जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 and 1/3। तो ये ज्योमेट्री बता रही है कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7/3 है वो इक्वल्स टू है मिक्स नंबर 2 and 1/3। तो एक मेथड ये है जहाँ ज्योमेट्रिकली फिगर बनाकर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर सपोज मेरे पास एक बहुत बड़ा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, से 153 40 सेकेंड्स 40 हाफ्स। तो अगर हम ज्योमेट्रिकली इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें होल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा? 42 इक्वल पार्ट्स में, जो प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या बिना ज्योमेट्री के हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं? आइए एक मेथड बनाते हैं। वापस हम वही फ्रैक्शन लेते हैं 7/3। हमारा जो होल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और हम ये जानना चाहते हैं इन 7 पार्ट्स में होल कितने टाइम्स आया है। जो 3 पार्ट्स हैं 7 में कितने टाइम्स आया है। तो सपोज हमें ये पूछा जाए कि हमारा एक नंबर 6 है और हम ये जानना चाहते हैं कि 2 नंबर इस 6 में कितने टाइम्स आया है। तो हम क्या करते हैं? 6 को 2 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। सो ये लॉन्ग डिवीजन 3, 2 3 जा 6। इसका मतलब 6 में 2 कितने टाइम्स आया है? 3 टाइम्स आया है। एग्जैक्टली ऐसे ही 3 7 में कितने टाइम्स आया है? इसका मतलब हम 7 को डिवाइड करेंगे किससे? 3 से। 3 हमारे पास यहाँ पे क्या है? डिवाइज़र। 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1। 2 क्या है? क्वोशिएंट। 1 क्या है? रिमाइंडर। क्वोशिएंट 2 है, इसका मतलब 7 में 3 कितने टाइम्स आया है? 2 टाइम्स। होल कितने टाइम्स आया है? 2 टाइम्स। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स होल। सो ये 2 हमारे मिक्स नंबर का होल वाला पार्ट आ गया है। प्रॉपर फ्रैक्शन वाला पार्ट रिमाइंडर है 1। इसका मतलब जो थर्ड होल है उसका सिर्फ कौन सा पार्ट लिया गया है? 1 पार्ट। तो उस पार्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन से 1/3। सो हमारे पास एक सिंपल सा रूल आ गया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में कन्वर्ट करने का। 2 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वोशिएंट। 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिमाइंडर।
3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिवाइज़र। पर ये डिवाइज़र वही है 3 जो हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या है? डिनोमिनेटर। तो एक एग्जांपल लेते हैं। हमारा जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो है 19/7। हमें इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हम 19 को डिवाइड करेंगे 7 से। 7 2 जा 14, रिमाइंडर 5। सो क्वेश्चन हमारा हो गया 2। तो ये रिप्रेजेंट करेगा मिक्स नंबर के होल वाले पार्ट को 2, रिमाइंडर 5 और किससे डिवाइड किया था हमने? 7 वही होता है जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या है? डिनोमिनेटर है। सो दिस इज 7। सो हमारा मिक्स नंबर है 2 and 5/7। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 21/5 दिस इज इक्वल टू 21 को 5 से डिवाइड किया, 5 4 जा। सो क्वेश्चन आ गया 4, 20 रिमाइंडर रह गया 1 और वापस हमारे पास जो 5 है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं या जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे आ गया। सो हमारा जो मिक्स नंबर है वो हो जाएगा 4 and 1/5।